हेलो एवरीवन। तो दिल्ली सल्तनत एडमिनिस्ट्रेशन हम स्टार्ट करेंगे। प्रशासन जो दिल्ली सल्तनत का है वो हम शुरू करने जा रहे हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जो हिस्टोरियन थे बर्नी, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था दिल्ली सल्तनत के अंडर दिल्ली को इस्लामिक जो आपका ट्रूली इस्लामिक मानने के लिए। वो उनका मानना था कि दिल्ली सल्तनत जो है ट्रूली इस्लामिक नहीं है। उसका क्या रीज़न था? तो देखिए, फर्स्ट जो था वो था द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल डिड नॉट फॉलो द इस्लाम। ज़्यादातर जो लोग थे वो इस्लाम को फॉलो नहीं करते थे, इसलिए जो है वो मना करता था कि दिल्ली सल्तनत जो है दिल्ली जो है अंदर जो सल्तनत पीरियड के वो इस्लामिक जो है ट्रूली इस्लामिक नहीं है। नेक्स्ट हमारा है द मोस्ट रूलर्स या आमीर्स एंड सुल्तान्स ऑफ सल्तनत पीरियड बिलोंग टू क्लास। तो जो आमीर्स थे, जो बड़ी बड़ी पदों पे पोस्ट पे होते थे, उनको आमीर कहा जाता था सल्तनत पीरियड में। और जो सुल्तान्स होते थे, जो सेंटर होते थे, किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन का जो सेंटर पॉइंट होता था वो सुल्तान होता था। तो सुल्तान और आमीर जो थे वो टर्किश ओरिजिन के थे। ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये मैंने ऑलरेडी जो है एक्सप्लेन कर दिया कि आमीर जो है एक पावरफुल डेजिग्नेशन होती थी, ठीक है, एक बड़ी पोस्ट पे होते थे। और सुल्तान जो होते थे वो चीफ हुआ करते थे सेंट्रल अथॉरिटी के। तो देखिए, आमीर जो है उनका जो है इमरजेंस तब होता था जब सुल्तान बहुत ही वीक, बहुत अनवर्दी और जो है इन्फेंट, जिसे कभी कभी अगर जो है ऐसी स्थिति आ जाती थी कि सुल्तान छोटा है, अभी 6 साल का, 5 साल का, इवन 6 महीने के बच्चे सुल्तान बने हैं, तो अभी सुल्तान बच्चा है, तो ऐसी स्थिति में जो आमीर थे वो पावरफुल रहते थे, वो जो है सारी चीज़ें अपने हाथ में कंट्रोल किए रहते थे। तो ये चीज़ थी सुल्तान और आमीर की। अब हमें करेक्टली मैच करना है कौन सा सही है। देखिए, दीवाने बंदगान तुगलक की बात कर रहे हैं। तो अगर आपको पता है कि फिरोज शाह तुगलक जो है, जो बंदगान थे या जो स्लेव्स थे, उनका बहुत ही ज़्यादा वो जो है शौकीन था। उसके टाइम पे लगभग 1,80,000 स्लेव्स हो गए थे। और वही रीज़न था कि उसकी जो ट्रेजरी है वो खाली होती जा रही थी उसकी शौक की वजह से। तो ये जो फिरोज शाह तुगलक दीवाने बंदगान बिल्कुल सही है। दीवाने मुस्तखराज बलबन, तो मुस्तखराज बलबन नहीं है, मुस्तखराज बलबन नहीं है, बल्कि मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी है। जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट था उससे जो लूटपाट और जो करप्शन होता था उसको रोकने के लिए दीवाने मुस्तखराज जो है आपका अलाउद्दीन खिलजी ने का था। और दीवाने कोही एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो दीवाने कोही जो है ये जो है किसने कराया था? ये दीवाने कोही आपका मोहम्मद बिन तुगलक ने कराया था। उन्होंने एग्रीकल्चर के लिए बहुत सारे और जो है डेवलपमेंट्स के, जैसे क्रॉप रोटेशन लाना, ये सारी चीज़ें थी, उन्होंने जो है क्रिएट किया था, ठीक है। दीवाने अर्ज मोहम्मद तुगलक नहीं है, बल्कि बलबन है, ठीक है। दीवाने अर्ज बलबन है, जो है एक मिलिट्री डिपार्टमेंट हुआ करता था। एक बार देख लेते हैं। देखिए, दीवाने अर्ज बलबन है मिलिट्री डिपार्टमेंट, दीवाने कोही एग्रीकल्चर है जो मोहम्मद बिन तुगलक है, और दीवाने मुस्तखराज जो है अलाउद्दीन खिलजी, जो करप्शन और लूट को रोकने के लिए है था, किसमें? रेवेन्यू सिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। कौन सा मैच नहीं करता ये बताना हमें। तो देखिए, जो मैच नहीं करेगा वो आपका फर्स्ट हमारा है दीवाने मुस्तखराज, ठीक है। मुस्तखराज किसका? अलाउद्दीन खिलजी का था, लूट कम करने के लिए, है ना, रेवेन्यू में। दीवाने कोही ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था, ये मोहम्मद तुगलक, ये बिल्कुल सही है। दीवाने कोही एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, ये भी सही है। और नेक्स्ट हम देखते हैं दीवाने खैरात। दीवानी खैरात बिल्कुल सही है, ये भी सही है, फिरोज तुगलक ने जो लोगों की हेल्प करने के लिए। और डी है दीवाने रिसालत, है ना, रियासत। तो दीवाने रियासत जो है वो बलबन, ये गलत हो गया हमारा, दीवाने रियासत जो है बलबन नहीं है। तो देखिए, और बाकी हमने देख लिया है। दीवाने रियासत देख लेते हैं। ये अलाउद्दीन खिलजी मार्केट कंट्रोल को लाने के लिए, ठीक है, मार्केट कंट्रोल डिपार्टमेंट था दीवाने रियासत, और ये अलाउद्दीन खिलजी का था। अभी फिर से हमें लिस्ट है हमारे पास, मैच करना हमें। दीवाने अर्ज किसका है? दीवाने रिसालत किसका है? दीवाने इंसा किसका है? और दीवान ए वजारत किसका है? ठीक है, तो देख लेते हैं। देखिए, दीवाने अर्ज जो है क्या है? मिलिट्री डिपार्टमेंट, हमने देखा था बलबन ने किया था। दीवाने रिसालत किसका? डील विद रिलीजियस मैटर्स, ठीक है, रिसालत में रिलीजियस मैटर्स से डील करता था। दीवाने इंसा क्या है? स्टेट करस्पॉन्डेंस, ठीक है, स्टेट करस्पॉन्डेंस दीवाने इंसा था। दीवाने वजारत जो है फाइनेंशियल मैटर है, ठीक है, वजीर समझते हैं ना, तो वजीर से वजारत बना है। दीवाने वजारत मतलब जो फाइनेंशियल मैटर्स है उससे डील करने वाला दीवाने वजारत होगा। दीवाने इंसा फिर से देख लेते हैं। दीवाने इंसा जो है वो आपका दीवाने जो है, हाँ, दीवाने इंसा वो जो है हमारे स्टेट करस्पॉन्डेंस, ठीक है, स्टेट करस्पॉन्डेंस से डील करने के लिए था दीवाने इंसा, ठीक है। और आपका जो है दीवाने वजारत जो है वो फाइनेंशियल मैटर्स है, दीवाने रिसालत जो है रिलीजियस मैटर्स से है, और दीवाने अर्ज जो है वो डील्स विद मिलिट्री एंड डिपार्टमेंट। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है दीवाने अर्ज। दीवाने अर्ज डिपार्टमेंट एसोसिएटेड विद डिफेंस, अभी हमने जस्ट देखा था, बलबन ने कराया था ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज सॉ द
ही डे ऑफ द विजारत, ठीक है, किसने ये किया था, किसने देखा था, तो ये हमारा सही उत्तर है जो वो है सी, यानी कि तुगलक, ठीक है। देखते हैं, देखिए विजारत वॉज द इंस्टीट्यूशन विच वॉज रिकग्नाइज्ड बाय इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन। तो विजारत एक ऐसा सिस्टम था जो इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू जो है क्या था, वो रिकग्नाइज था, ठीक है। नॉन अरेबिक इंस्टीट्यूशंस वर बीइंग रिपील्ड एंड nomenclature used for the ministers of the council under the emperor was used as विजारत, ठीक है। तो एक विजारत एक नाम दिया गया था किसके लिए, जो आपका एक इंस्टीट्यूशन था, ठीक है, उसका नाम विजारत दिया गया था और जिसका जो रिकग्निशन है वो इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है द आइडिया ऑफ एडॉप्टिंग विजारत एज एन इंस्टीट्यूशन वाज इंस्पायर्ड बाय फ्रॉम पर्सिया। तो जो विजारत का जो इंस्टीट्यूशन है वो पर्सिया से सीधे अब्बासीज जो खलीफास थे, ठीक है, उनसे सीधे जो है लिया गया था, अब्बासीज जो थे पर्सिया के, ठीक है। अब्बास फजल बिन अहमद, क्या नाम था, अब्बास फजल बिन अहमद वाज द फर्स्ट वजीर, ठीक है, पहला जो वजीर थे उनका नाम था अब्बास फजल बिन अहमद, ठीक है। अब्बास फजल बिन अहमद, उनके टाइम में मोहम्मद गजनवी हु वाज अ कंप्लेंट इन कंडक्टिंग एडमिनिस्ट्रेशन। तो मोहम्मद जो गजनवी था, जो महमूद गजनवी था, वो फजल बिन अहमद जो उस टाइम के कौन थे, अब्बासी खलीफा थे, वो जो है पहले वजीर थे, वॉज फर्स्ट वजीर इन द रीजन ऑफ द इन द टाइम ऑफ द महमूद गजनी, ठीक है। महमूद गजनवी के टाइम पे जो आपका फजल बिन अहमद थे वो वजीर बन चुके थे, ठीक है ना। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट वॉज नोन एज द वजीर। तो वजीर क्या थे, वो प्राइम मिनिस्टर थे, वो ट्रेजरी की सारी चीज़ें भी देखते थे, ठीक है। तो वहाँ से जो है पर्सिया से लिया गया है वजीर का कॉन्सेप्ट, और पहले जो वजीर बने थे वो फजल बिन अहमद बने थे, जो एक कैलिफ थे, अब्बासी कैलिफ थे, ठीक है, इंस्पायर्ड बाय पर्सिया बाय अब्बासी कैलिफ, ठीक है। तो अब्बासी कैलिफ से इंस्पायर था ये सारी चीज़ें। ही हैंडल द फाइनेंस डिपार्टमेंट कॉल एज द दीवाने वजारत, और वही जो है जो वजीर हुआ करते थे, जो है प्रधानमंत्री हुआ करते थे, वो जो है फाइनेंशियल डिपार्टमेंट को भी देखते थे और उन्हें कहता था दीवाने वजारत, ठीक है। एंड हैड द पावर नॉट ओनली टू सुपरवाइज द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टेट बट अदर डिपार्टमेंट्स एज वेल, ठीक है। तो सिर्फ इनकम और एक्सपेंडिचर नहीं, बाकी और भी जो डिपार्टमेंट्स थे वो सारा जो है डिपार्टमेंट्स इनके अंडर हुआ करता था, ठीक है। तुगलक एरा वॉज गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन मुस्लिम वजारत। तो तुगलक का टाइम था वो इंडियन मुस्लिम वजारत के लिए बहुत ही एक गोल्डन एक जो है एरा था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स टैक्स लेविड ऑन द लैंड प्रोड्यूस, ठीक है, कौन सा इंडिकेट करता है जो टैक्स जो है लैंड पे टैक्स जो होता है, ठीक है। तो ये आपका है ये जो एक टैक्स एक तरह का टैक्स था खिराज, दूसरा था आपका ऊसर, ऊसर जो ज़मीन अभी भी ऊसर बंदर ज़मीन होती है ना, तो उस पर भी टैक्स लगता था, तो उसको ऊसर कहते थे। और चौथा था मुक्तई, ठीक है, एक टैक्स था मुक्तई, ठीक है। तो ये तीन तरीके के टैक्स थे, खिराज, ऊसर और मुक्तई। देखते हैं एक्सप्लेनेशन, देखिए इन इस्लामिक ट्रेडिशन कुम्स रेफर्स टू द हिस्टोरिकली required religious delegation of Muslim army to pay 1/5 of the spoils of war and booty collected from the non-believers after the military campaign, ठीक है। होता क्या था कि खुम्स जो है होता था, ये खुम्स भी बोलते हैं इसको, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप खुम्स देख लीजिएगा। तो खुम्स क्या होता था कि एक रिलीजियस डेलीगेशन ऑफ मुस्लिम जो होते थे आर्मी टू पे 1/5 1/5 हिस्सा ऑफ द जो वॉर होता था, ठीक है, वॉर के उसमें जो भी बूटी वो लोग जो लूट पाट के लेके आते थे वो 1/5 हिस्सा रिलीजियस डेलीगेशंस को देना होता था। और नॉन बिलीवर्स जो होते थे, मुस्लिम जो नॉन मुस्लिम्स होते थे, जो मुस्लिम धर्म में बिलीव नहीं करते थे, उनको भी मिलिट्री कैंपेन के बाद उनको भी 1/5 अपना जो है देना पड़ता था, जो नॉन बिलीवर्स होते थे, उसको खुम्स कहते थे। ये टैक्स जो है खुम्स टैक्स, दिस टैक्स वॉज पेड टू द कैलिफ और सुल्तान। तो ये जो टैक्स था या तो कैलिफ को दिया जाता था या तो सुल्तान को दिया जाता था, ठीक है। अब ये कौन थे, कैलिफ और सुल्तान क्या थे, ये रिप्रेजेंटेटिव होते थे इस्लाम स्टेट के, ठीक है, इस्लामिक स्टेट के। रेस्ट ऑल टैक्सेस लेवाइड ऑन द लैंड प्रोड्यूस, और बाकी जितने टैक्सेस थे चाहे वो आपके खिराज हो गया या खराज हो गया, ऊसर हो गया या फिर मुक्तई हो गया, ये सारे जो है लैंड टैक्सेस थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच मिडिवल किंग ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस द इक्ता सिस्टम। तो इक्ता सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया, इल्तुतमिश ने किया था इक्ता सिस्टम, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इल्तुतमिश ने इक्ता सिस्टम एस्टेब्लिश किया था। देखिए इक्ता सिस्टम इंडिया में इल्तुतमिश ने किया था, और देखिए इसमें क्या है, इन द इस्लामिक एम्पायर द कैलिफ लैंड ग्रांटेड टू आर्मीज और आर्मी ऑफिशियल्स फॉर लिमिटेड पीरियड ऑफ ल्यू ऑफ रेगुलर वेजेस।
तो पहले क्या था कि हम कैश में पेमेंट नहीं किया जाता था पहले, ये पेमेंट जो होता था उनको जो है एक लैंड की कट पार्ट दे दिया जाता था कि आप इस पे जाइए और इस पे जो है जो भी आपको रेवेन्यू लेना है आप उस पे ले सकते हैं। उसके बदले आपको आर्मी जो होगी, आर्मी को भी सही रखना है, आर्मी को भी जो है सुदृढ़ रखना है, और अपना जो है जो भी आप उसमें ले पाइए, आप प्रॉफिट जो है आप अपना उस पर ले सकते हैं। तो वेजेस के फॉर्म में वो लैंड दी जाती थी उनको, ठीक है। इक्ता सिस्टम वॉज स्टैब्लिश इन 9th सेंचुरी AD, और 9वीं जो है सेंचुरी AD में इक्ता सिस्टम स्टैब्लिश कर दिया गया था टू रिलीव द स्टेट ट्रेजरी विद इनसफिशिएंट टैक्स रेवेन्यू एंड लिटिल बूटी फ्रॉम द कैंपेनर्स मेड इट डिफिकल्ट फॉर द गवर्नमेंट टू पे सैलरीज, ठीक है। तो देखिए जो गवर्नमेंट उसके एक्सचेकर पे उतना ज़्यादा बर्डन ना डालने के से बचने के लिए कि जो है गवर्नमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट के ट्रेजरी के ऊपर वो प्रेशर ना रहे, इसलिए उनको लैंड अलॉट कर दिया जाता था कि इस एरिया में आप जो है अपने अकॉर्डिंग आप टैक्स ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम था, उस टाइम जो है उन्होंने कैश में पेमेंट किया था, ठीक है। जो उसके बाद इसके पहले उन्होंने भी किया था ये जो अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। ये लोग टैक्स जो है मोस्टली ये जो है कैश में पेमेंट किया करते थे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सुप्रीम रूलर ऑफिशियल ऑफ लैंड रेवेन्यू इन सुल्तान पीरियड। तो जो सुप्रीम जो है रूलर होता था किसका, लैंड ऑफिशियल ऑफ लैंड, ठीक है। लैंड का जो देखभाल करने के लिए जो सुप्रीम पोस्ट होती थी वो चौधरी हुआ करती थी, और आज भी बहुत लोग को चौधरी से बुलाते हैं, है ना, चौधरी कह के बुलाते हैं। तो यही वाला चौधरी वो वाला था, ठीक है। During the Sultanate period, the Chaudhary who played an important role in traditional social structure, ठीक है। If we देखिए, अगर हम देखें, if we delineate the traditional social structure, it will have at its top the Sultan followed the Sultan followed the Sultan's governor, a village headman who happened to be Chaudhary, ठीक है। तो चौधरी हुआ करता था जिसके ऊपर जो है जो एडमिनिस्ट्रेशन का भार था, किसके एडमिनिस्ट्रेशन का, लैंड के एडमिनिस्ट्रेशन का, वो चौधरी के हाथों में हुआ करता था, ठीक है। उससे जो है जो ट्रेजरी होती थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो जो है रिच होती थी। एट द टाइम ऑफ द रिवोल्ट सल्तनत स्टार्टेड एलिमिनेटिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ रायाज एंड साउथ टू हेल्प ऑफ चौधरीज टू कलेक्ट रेवेन्यू, ठीक है। तो और जो जब रिवोल्ट हुआ था उस समय पे, जब भी कभी रिवोल्ट होता था तो सल्तनत जो है एलिमिनेट करने की कोशिश करते थे रायाज को, ठीक है ना। जो मतलब जो किसान होते थे या किसान के जो मुखिया होते थे उसको जो है एलिमिनेट करने की कोशिश करते थे, और चौधरी के थ्रू जो है रेवेन्यू को कलेक्ट करने की, क्योंकि भाई कौन रिवोल्ट कर रहा है, वही किसान लोग मिलके कर रहे हैं, तो उनको एलिमिनेट करके अब सीधे चौधरी से जो है रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था। इसलिए चौधरी जो है मेन रेवेन्यू कलेक्टर था। क्या था चौधरी? चौधरी वाज द मेन रेवेन्यू कलेक्टर ऑफ द विलेज ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है शर्ब। शर्ब वॉज अ टैक्स लेवाइड और कलेक्टेड। तो शर्ब किस पे था? ट्रेड पे, नॉन मुस्लिम्स पे, इरिगेशन पे और इंडस्ट्री पे। तो देखिए इरिगेशन के लिए जो एक टैक्स होता था उसको कहते थे शर्ब, ठीक है। तो फिरोज तुगलक ने ये जो है पहली बार जो है एक टैक्स लगा था किस पे? आपके इरिगेशन पे भी। टैक्स अकॉर्डिंग टू द कुरान रूल्स ही परमिटेड 4 कुरान अप्रूव टैक्सिंग। तो ये उन्होंने परमिट कर दिया था 4 कुरान के टैक्स किस पे? खिराज, जजिया, खुम्स और जकात। ही बिलीव irrigation tax serve at 10% rate of the production by recommendation of religious scholars। तो देखिए ये 4 टैक्स तो वो लेता ही था। कौन कौन सा? खराज था, जजिया था, खुम्स था और जकात था। तो ये टैक्स तो लेता ही था, लेकिन एक टैक्स और था जो शर्ब था, वो 10%, जो उसके रिलीजियस प्रीचर्स थे, जो रिलीजियस उसके स्कॉलर्स थे, उनके कहने पे वो 10% और टैक्स लेता था, जो शर्ब का टैक्स होता था, ठीक है। शर्ब होता था, ठीक है, वो भी टैक्स वो वसूल करता था। तो ये चीज़ हमारी हो गई। और फिरोज एबॉलिस्ट 24 और जो टैक्स थे उसको एबॉलिश कर दिया था। वो जो है शरीयत के हिसाब से चलता था, जो धर्म जिस हिसाब से कहता था वही टैक्स वो लिया करता था, ठीक है। जवाबित्स वर कंसर्न विद। जो जवाबित्स थे वो किससे कंसर्न थे? तो देखिए ये जो जवाबित जो थे वो स्टेट लॉज थे। जवाबित क्या थे? स्टेट लॉ थे, ठीक है। जवाबित्स वो रिलेटेड टू स्टेट लॉज इन एडमिनिस्ट्रेटिव वोकेबलरी ऑफ सल्तनत पीरियड। तो सल्तनत पीरियड में जो स्टेट लॉज थे उनको जवाबित कहते थे, ध्यान रखिएगा। हदीस क्या है? हदीस क्या है? हदीस इस्लामिक लॉ है। क्या है? इस्लामिक लॉ है हदीस, ठीक है। हदीस और हदीथ, ठीक है, हदीस को हदीथ भी कहते हैं, इज द कलेक्शन ऑफ बायोग्राफिक रिपोर्ट्स अबाउट द सेइंग, कस्टम्स एंड डूइंग्स ऑफ मोहम्मद एंड हिज
उनके जो लोग थे, उनके कैंपेनियंस जो थे, और मोहम्मद की जो जो क्या थी सेइंग्स थी, उनके कस्टम्स थे, है ना, उनकी डूइंग्स थी, वो क्या करते थे, वो सब जो है कलेक्ट की गई हैं किसमें, हदीस में। तो उसके हिसाब से जो है मुस्लिम जो लोग होते हैं वो चलते हैं। दे ऑल्सो रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट मोहम्मद enjoying and tolerated in his presence और forbade। ठीक है, तो क्या जो है वो किस तरीके से लाइफ अपनी लीड करते थे, क्या वो एंजॉय करते थे, क्या वो टॉलरेट करते थे, क्या चीज़ वो फॉरबिड कर देते थे, ये सारी चीज़ें जो है वो लोग बहुत ही जो है समझ के करते हैं, क्योंकि वो फॉलो करते हैं मोहम्मद को। ठीक है, जो पैगंबर मोहम्मद होते हैं उनको फॉलो करते हैं वो। तो ये चीज़ हो गई हमारी। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हाँ, हाँ, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है तो ये है फवाजिल। फवाजिल इन द सल्तनत पीरियड मिंट। तो फवाजिल का मतलब है एक्सेस अमाउंट पेड टू द एक्सचेकर बाय द इक्तादार। ठीक है, जो इक्तादार होते थे वो एक्सेस अमाउंट पेड करने के बाद जो एक्सचेकर को पेड करते थे उसको फवाजिल बोलते थे। तो अब आप लोग जो है पता होगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन गांव में अभी भी फादिल बोलते हैं। कोई चीज़ एक्स्ट्रा हो जाती है उसको बोलते हैं ये फादिल हो गया है, तो उसी से फवाजिल है। फादिल फवाजिल मतलब जो है क्या है कि एक्सेस अमाउंट पेड टू द एक्सचेकर बाई इक्तादार। ठीक है, जो एक्सेस अमाउंट जो फादिल अमाउंट जो बोलते थे उसी को फवादिल बोलते थे। ठीक है, ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड द एक्सेस अमाउंट पेड टू द एक्सचेकर बाय इक्तादार वाज कॉल्ड फवाजिल। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फाइंड आउट टू मेन करेंसीज ऑफ द सल्तनत पीरियड फ्रॉम कोड गिवन बिलो। तो हमें जो कोड है उससे दो मेन जो करेंसी सल्तनत पीरियड में क्या थी वो हमें बताना है। ठीक है, तो पहला आपका जीतल हो गया, जीतल, और दूसरा हो गया टका। ठीक है, दाम और रुपया नहीं बल्कि सल्तनत पीरियड में जीतल और टका चलता था। ठीक है, तो देखिए टू मेन करेंसीज ऑफ द सल्तनत पीरियड इज जीतल एंड टका। तो टका और जीतल था, वो दो मेन करेंसी थी। इल्तुतमिश वाज द फर्स्ट टर्किश रूलर हु स्टार्टेड द प्योर अरेबियन कॉइन्स। तो एग्जाम में आएगा किसने स्टार्ट किया था प्योर अरेबियन कॉइन्स, तो इल्तुतमिश ने जो है प्योर अरेबियन कॉइन्स स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, he gave great contributions to the currency system of Delhi Sultanate as he was the first ruler who started the famous coins of silver taka and copper जीतल। तो वो जो है एक कॉपर और जो है टका जो है किसका, सिल्वर का टका और कॉपर जो है का बना हुआ जीतल, वो जो है इंट्रोड्यूस कर दिया उसने। तो याद रखिएगा जीतल जो है वो कॉपर का नहीं है, वो सिल्वर का है, और टका क्या है, टका जो है सिल्वर का था। Who among the following started टका सिल्वर कॉइन्स। तो टका जो है वो जो है किसने, इल्तुतमिश ने। ठीक है, Who was the first medieval king responsible for introducing the silver coins called टका in North India। तो ये जो है इल्तुतमिश था जो टका जो है स्टार्ट कर दिया था नॉर्थ इंडिया में। कॉइन्स टका, ठीक है, शाशंगी एंड जीतल ऑफ द सुल्तनत पीरियड वाज मेड अप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स। ठीक है, टका सिल्वर है। ठीक है, शाशंगी एक जो है टाइप का जो है वो था, करेंसी थी। तो शाशंगी क्या थी, शाशंगी आपकी कॉपर और जीतल जो है कॉपर थी। तो ये जो है टका और शाशंगी और जीतल जो है वो कॉपर की थी और टका जो है सिल्वर का था। ठीक है, तो देख लेते हैं। देखिए इल्तुतमिश जो थे वो फर्स्ट टाइम उन्होंने एक रेगुलर जो है करेंसी इशू किया और डिक्लेयर किया दिल्ली को एज अ कैपिटल ऑफ हिज एम्पायर। ठीक है, तो अपने एम्पायर का कैपिटल उन्होंने बनाया और उन्होंने स्टार्ट किया टका जो सिल्वर का था और कॉपर जो जीतल का था। तो इस बेसिस पे जो क्वाइन मेड अप ऑफ द सिल्वर एंड टका इन द सल्तनत पीरियड, और शाशगनी जो था वो ऑल्सो सिल्वर क्वाइन। तो सॉरी, ये शशगनी या शाशगनी जो है वो क्या है, वो एक सिल्वर क्वाइन है। द रेशियो ऑफ टका एंड जीतल इज 1:48। जो रेशियो था टका और जीतल का वो 1:48 था। ठीक है, क्या था, 1:48। ठीक है, तो ये जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है ऑन हुज कॉइन्स द नेम ऑफ द लास्ट कैलिफ ऑफ बगदाद अपीयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो किसके कॉइन पे जो लास्ट कैलिफ ऑफ बगदाद थे उनका नाम पहली बार जो है अपीयर हुआ, वो है अलाउद्दीन मसूद शाह। किसका, अलाउद्दीन मसूद शाह। किसके कॉइन पे, ऑन हुज कॉइन द नेम ऑफ द फर्स्ट कैलिफ ऑफ बगदाद अपीयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो अलाउद्दीन मसूद शाह पे जो उनका जो है पहली बार जो है नाम अपीयर हुआ। ठीक है, अलाउद्दीन मसूद शाह। देखिए हमारा क्या, ऑन द कॉइन्स ऑफ द अलाउद्दीन मसूद शाह
जिसका पीरियड है 1242 से 1246 AD, ठीक है। अलाउद्दीन मसूद शाह का टाइम है 1242 से 1246 AD। द नेम ऑफ द लास्ट कैलिफ ऑफ बगदाद अपीयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है अलाउद्दीन मसूद शाह। On the coin of Alauddin Mashhur Shah, the name of the last caliph of Baghdad appeared for the last time, ठीक है, for the first time। तो ये जो है कैलिफ का जो नाम था वो पहली बार अपीयर हुआ अलाउद्दीन मशहूर शाह पे। द लास्ट कैलिफ ऑफ बगदाद वाज अल मुस्तासिम, ठीक है, मुस्तासिम, ठीक है। तो अल मुस्तासिम जो है बगदाद का लास्ट कैलिफ था। ही होल्डेड this position from 1242 to 58 AD. The name of Caliph मुस्तानसिर was mentioned on the coins of the इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश के जो है कॉइन पे जो है ये नाम मेंशन भी हुआ था, ये 1226 से 1242 के टाइम पर। तो ये हमने कंप्लीट किया और नेक्स्ट में हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत आर्ट एंड आर्किटेक्चर, वो हम कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।